हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एमसीक्यू को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ अल्फा, बीटा एंड गामा आर द zeros of the polynomial 2x cube plus x square minus 13x plus 6 then अल्फा बीटा गामा इक्वल टू। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि इस पॉलिनोमियल का जीरोस अल्फा, बीटा एंड गामा है तो हम लोग को जो है यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा का वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस डी का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 6। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 अपॉन ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारा? 2। तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या आ गया? -3। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? If alpha, beta and gamma be the zeros of the polynomial px such that alpha plus beta plus gamma equal to 3 and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha equal to -10 and alpha into beta into gamma equal to -24, then px equal to। हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि यदि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस जो है वो अल्फा, बीटा एंड गामा है तो हम लोग को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू गिवन है 3। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या गिवन है? -10 एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या गिवन है? -24। तो हम लोग को जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे px इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है क्वेश्चन में? 3। तो ये क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? -10। तो ये क्या हो जाएगा? -10x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू क्या गिवन है? -24। तो ये क्या हो जाएगा? -24। तो हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या गया? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -10x फिर माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? +24। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आया? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। यही हमारा राइट आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इफ टू ऑफ द zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax cube plus bx square plus cx plus d are 0 then the third zero is। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 2 zeros क्या है? 0। तो हम लोग को यहाँ पे थर्ड जीरो को फाइंड करना है। तो हम लोग जो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे? जो हमारा थर्ड जीरो है उसको अल्फा लेट कर लेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट द थर्ड जीरो बी अल्फा। तो हमारे पास जो है
टू जीरोस ऑलरेडी गिवन है क्या, 0, तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा 0 and 0 be the zeros of किस पॉलिनोमियल का जीरोस गिवन है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का। तो हम लोग को जो है यहाँ पे क्या फाइंड करना है, थर्ड जीरोस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सम ऑफ जीरोस को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो हम लोग को यहाँ पे जीरोस क्या क्या है गिवन, अल्फा प्लस जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो जीरो को जीरो सेट करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा, तो ये क्या होगा, अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो हमारा थर्ड जीरो क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा क्या कह रहा है, if one of the zeros of the cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d is 0, then the product of the other two zeros is। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यदि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 1 0 क्या गिवन है हम लोग को, 0, तो हम लोग को जो है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ दी अदर टू जीरोस को फाइंड करना है। तो हम लोग जो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले जीरोस को लेट करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे जीरोस को, अदर टू जीरोस को अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा बी द अदर टू जीरोस। हम लोग जो है यहाँ पे अदर टू जीरोस को क्या लेट किए, अल्फा एंड बीटा लेट कर लिए। एंड हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 1 0 क्या है, 0। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा बीटा एंड 0 बी द जीरोस ऑफ किस पॉलिनोमियल का जीरोस गिवन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्या है हमारा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस पॉलिनोमियल का जीरोस क्या है हमारा, अल्फा बीटा एंड 0। तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या कहा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस को। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस। हम लोग जो है यहाँ पे सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू, हम लोग को ऑलरेडी 1 0 क्या गिवन है, 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस a इंटू 0 हो जाएगा हमारा, ये अल्फा इंटू 0 होगा, ये इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, c अपॉन a। तो ये क्या हो गया हमारा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। फिर अल्फा को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। तो हम लोग को क्या फाइंड करना था, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस का। इट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या है हमारा, c अपॉन a। तो हमारा आंसर क्या आ गया, c अपॉन a। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, या हमारा राइट आंसर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।